तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाइटन कंपनी और दूसरा यहाँ पे बजाज ऑटो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइटन के बारे में। तो देखो, ये स्टॉक देखते देखते फिर से यहाँ पे 3300 के पार आ चुका है और यहाँ पे बहुत से लोग आपको ये जानना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे हम लोग आपको स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले या फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। तो देखो, यहाँ पे जो तीनों का जवाब जो है सेम है। वो क्या है जानते हो? पर्पस यहाँ पे क्या है? बस यदि आप यहाँ पे जो ट्रेडर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि प्रॉफिट हो रहा है आप उसे यहाँ पे बुक कर सकते हो। जो टारगेट आपको यहाँ पे था, ठीक है, अनुमान वो टारगेट यदि मिल चुका है तो आप उसे बुक कर लो, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर जरूर से आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। देखो, कंपनी गजब की कंपनी है और मैंने इसके बारे में आज से शेयर नहीं किया, ठीक है। मैंने टेक्निकल इसका बहुत पहले से मैंने शेयर किया था और मैंने बताया था कि देखो, जैसे यहाँ पे आपको जो आपका 2774 का लेवल ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे, आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो क्या दिखाई दे रहा था ना कि भाई पिछले से मतलब ऑलमोस्ट बहुत 3-4 महीने पहले से यहाँ पे क्या गेम चल रहा था कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिर रहा था। मतलब यहाँ से इसे मिल रहा था यहाँ पे आपको रिजेक्शन, ठीक है। और देख लो, स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे उठ रहा है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे ये लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया स्टॉक में एक शानदार गेम, फिर मैंने शेयर किया था कि देखो, यदि आपको अच्छे लेवल पर फिर से देखने को मिलता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और यदि आपने इस लेवल पर बाई भी किया होगा तो फिर आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन गया होगा। और यदि आपने यहाँ पे बाई किया होगा, मान लो टॉप में भी, तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे अभी हो रहा होगा। तो भाई मेरे हिसाब से आपको जो इस यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि अब ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आपको रैली बीच में करेक्ट हो सकता है लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए 1% आपको डरना नहीं है। और बाकी शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका प्रॉफिट है यदि यहाँ पे वो मिल रहा है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। बाकी देखो, यहाँ पे कुछ कंपनी का क्या बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे सही है। तो भाई बेसिक क्या, यहाँ पे सारा फंडामेंटल में से ऑलमोस्ट 8 फंडामेंटल यहाँ पे सही ही दिखाई देता है। 8 पैरामीटर यहाँ पे गजब का है। पहला तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का जो यहाँ पे यही बताता है कि भाई 25% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। मतलब कंपनी जो अपने ऊपर पैसा लगा रहा है उसका वही पैसा 1 साल बाद यहाँ पे 25% यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा नंबर है। और ये डेप्ट को इंक्लूड करने के बाद है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को सही से समझो कि भाई कंपनी का फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद देखो, यदि हम लोग कुछ यहाँ पे और भी देखें, जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपका ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे देखो, टोटल एसेट कंपनी का जो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश फ्लो, ठीक है। क्या जो यहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है? और चेक करने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप यहाँ पे देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 1370 करोड़। तो 1370 करोड़ से कम होना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। और यदि हम लोग एक बार आपको देख ले तो यहाँ पर दिखाई देता है 3274 का। मतलब कंपनी कैश फ्लो यहाँ पे कमी है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है। तो क्या ये नंबर खराब है? देखो, इस चीज़ को यहाँ पे सही से समझो कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैश फ्लो आपको मैटर नहीं करता। मैटर 25% यहाँ पे आपको रोल निभाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि भाई टाइटन का सबसे बड़ा जो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो ही है। और ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे ही नहीं, बीच में 1-2 बार सही आया था, उसके बाद लगातार माइनस में ही है। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको जो है ना, इसीलिए आपको बताया कि यहाँ पर 10 में से 8 पैरामीटर तो सही है लेकिन 2 पैरामीटर यहाँ पे ख़राब है, और जिसमें से कैश फ्लो भी है। लेकिन देखो, यहाँ पे नेट कैश फ्लो कंपनी का सही है। मतलब यहाँ पे आपका जो ओवरऑल जो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ देखो, बीच में यहाँ पे माइनस में था लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे 3 ईयर से लगातार प्लस में आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर बचाता है। तो इस बात को अब लोग सही से समझ लो आप लोग, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी बेस्ट है। और यदि हम लोग एक बार इसका देखें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक तो अच्छा खासा है ही, और साथ साथ यहाँ पे फॉरेन वाले का भी जो स्टेक है वो यहाँ पे 4 क्वार्टर से लगातार गेन यहाँ पे होते हुए ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी 10% स्टेक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया है, और इसके कारण अभी फिलहाल यहाँ पे 17.93% है, जहाँ पर आपका 19% स्टेक था। तो ऐसा मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो जरूर से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट और बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। देखो, यहाँ पर 1% का गेन दिखाई दिया पिछले मार्केट डे में। तो यहाँ पे क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? तो देखो, यहाँ पे आपको जो है ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे कुछ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे 2 वीक पहले का यहाँ पे क्या न्यूज़ था कि यहाँ पे बजाज जो ऑटो के साथ, मतलब जो बजाज ऑटो की जो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है
जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर, वो यहाँ पे फाइनेंस करते हुए दिखाई देगा। देखो ऐसे तो यहाँ पे पहले से फाइनेंस यहाँ पे होता था, ठीक है, लेकिन ये था थर्ड पार्टी के जरिए, लेकिन अब यहाँ पे खुद से मतलब यहाँ पे खुद की कंपनी जब आपको फाइनेंस करते हुए दिखाई देगी और यहाँ पे आपको आरबीआई के द्वारा भी इनको जो है पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल चुका है। जो डेट था वो मैंने शेयर कर दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 29 जुलाई को यहाँ पे जो देखने को मिला था। तो ठीक है, ये सब तो न्यूज़ था ही, यहाँ पे 29 जुलाई को ऐसे था और जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 11-12 अगस्त के दिन शायद, ठीक है, जो यहाँ पे मुझे एक जो सही कंफर्म नंबर यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन पूरा यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बजाज कंज्यूमर ही यहाँ पे फाइनेंस करते हुए दिखाई देगा, मतलब घर का पैसा यहाँ पे घर पे ही रहेगा और इसके कारण स्टॉक में शानदार गेन देखने को मिला। फिर यहाँ पे एक और न्यूज़ क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो इनके एमडी एंड सीईओ जिनका नाम है यहाँ पे राजीव बजाज, उनका यहाँ पे एक गजब का बयान आता है टीवी चैनल में, और ये मैं यहाँ पे आपके साथ शॉर्ट में कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँगा कि यहाँ पे इनका क्या बोलना है और क्या इनका एक बड़ा आपको जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है जल्दी। उसके बाद फिर हम लोग इसका टेक्निकल भी एक बार गौर करेंगे, और मैंने इसे अच्छे खासे लेवल से मैंने शेयर किया था और आप लोगों का पैसा यहाँ पे ज़रूर से बन रहा होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग आपको जो रिपोर्ट है उसको पहले हम लोग सही से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपका बजाज ऑटो यहाँ पे सीएनजी बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है, और ऐसा यहाँ पे संकेत मिला है, ठीक है। देखो ये पूरा कंफर्म नहीं है, इस चीज़ को सही से आप जान लो, बस ऐसा यहाँ पे संकेत मिल रहा है, जैसा यहाँ पे उनका बोलना था उस हिसाब से ये मालूम चल रहा है कि शायद यहाँ पे सीएनजी बाइक यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। अब देखो एक चीज़ इनका यहाँ पे क्या बोलना है कि ये जो जीएसटी का जो रेट है जो आपका यहाँ पे सीएनजी व्हीकल में है, जो ऑलमोस्ट 28% है, उसको कम किया जाए और 18% में लाया जाए, ऐसा इनका यहाँ पे बोलना है और इससे ही मालूम चल रहा है। और देखो एक चीज़ और जानते हो कि ऑलमोस्ट एक वीक पहले की बात है जब यहाँ पे नितिन गडकरी जो अपने देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनका आपको ये बोलना था कि देखो डीजल जो जिसे यहाँ पे डीजल से जो गाड़ी चलती है ना, उसका खपत यहाँ पे कम किया जाए, या फिर जो कंपनी बना रही है उसको जो यहाँ पे प्रोडक्शन कम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जानते हो भाई टाटा मोटर्स की तरफ से साफ तौर से बयान यहाँ पे आ चुका था कि हम लोग यहाँ पे कम नहीं करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लो कि इनका आपको ये भी बोलना है यहाँ पे कि जो आप नितिन गडकरी का जो यहाँ पे बयान था उसके कारण का ये बोलना है कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे सीएनजी से बाइक चलते हुए दिखाई देगा, उससे पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा, तो इसलिए जीएसटी को कम किया जाए। ये शॉर्ट मैंने शेयर कर दिया है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे 28% है उसे कम करके 18% यहाँ पे लाया जाए। और यहाँ पे यही शॉर्ट में एमडी राजीव जो बजाज का बोलना है, जो बजाज ऑटो के एमडी है और साथ साथ यहाँ पे सीईओ भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका टेक्निकल भी एक बार जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो शेयर किया था ऑलमोस्ट आपको 4374 के प्राइस है, और यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि देखो जैसे ये ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ऑलमोस्ट 2 वीक पहले की बात है जब यहाँ पर ये स्टॉक था, मैंने बोला था कि देखो जैसे ये यदि आपको ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है तो कुछ और भी यहाँ पे गेन दिखाई दे सकता है। और देखो जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया, स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 5300 तक भी जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो इसका 52 वीक यहाँ पे हाई था। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, तो अभी भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी आपको नहीं लेना चाहिए जब तक ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट नहीं होता है, या फिर थोड़ा आपको जो मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखाते। तो अभी फिलहाल तो मोमेंटम है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इसको वेट करने दो, ठीक है, थोड़ा इसके जो सस्टेन करने दो इसको, उसके बाद ही आप इसके बारे में सोचना, तो यहाँ पे सही रहेगा। बाकी ऐसे यदि आपने एक सही प्राइस से स्टॉक को होल्ड किया हुआ है जब मैंने शेयर किया था, तो फिर अभी आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। या फिर आप ट्रेडर हो तो फिर जरूर से आप प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे ले सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास जो इन दोनों में से कोई भी एक स्टॉक हो या फिर दोनों ही क्यों ना हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।